के बाद दोनों गर्मा गर्म बातें करने लगे। जल्दी ही दोनों इतने गर्म हो गए कि अपने हाथ से पानी निकालने लगे। बिंसो की आवाज सुनकर तारा भी उसे देखने लगी थी। उसकी हरकतें देखकर वो भी इतनी गर्म हो गई कि वो भी अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगी। अगली सुबह बिंसो उठकर तारा को ढूंढने लगा। तारा इस वक्त नहा रही थी और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। तारा को ढूंढते ढूंढते बिंसो की नजर जैसे ही बाथरूम पर पड़ती है तो उसे तारा नहाते हुए दिखती है। तारा के गोल गोल तरबूज देखकर वो हैरान हो गया था। नहाने के बाद तारा बिंसो से टॉवल मांगती है और वो चुपचाप उसे दे देता है। कुछ देर बाद तारा तैयार हो गई थी और वो जाने से पहले बिंसो का धन्यवाद करती है। बिंसो बदले में वेलकम कहता है, जिसके बाद तारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिंसो अपनी दुकान पर था और इसी बीच दुकान पर तारा आ जाती है। तारा को देखते ही बिंसो खुश हो गया। तारा उसके पास कुछ सामान खरीदने आई थी और साथ ही साथ वो बिंसो की मदद भी लेना चाहती थी। रात को बिंसो तारा के घर में था। वो घर का दरवाजा ठीक कर रहा था जबकि तारा खाना बना रही थी। घर का दरवाजा लग नहीं रहा था, इसलिए तारा के कहने पर बिंसो दरवाजा ठीक कर रहा था। जल्दी ही बिंसो ने दरवाजा ठीक कर दिया। इसी बीच तारा उसके पास आती है। बिंसो मौका देखकर उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन तारा इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद बिंसो वहाँ से चला जाता है। बिंसो जैसे ही घर पहुँचता है तो माया उसे वीडियो कॉल करती है, जिसके बाद दोनों गर्म गर्म बातें करने लगते हैं। अगली सुबह बिंसो दुकान के लिए सामान ला रहा था। रास्ते में वो देखता है कि तारा एक लड़के से बहस कर रही है। इस लड़के का नाम रोमन था और वो तारा का होने वाला पति था। तारा को रोमन ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो साला उसे मारता पीटता था, इसलिए तारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। बिंसो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था और उसके देखते ही देखते तारा रोमन को मारकर भगा देती है। रात होते ही बिंसो तारा के घर आता है। वो अंदर आते ही कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो तारा को चूमने लगा और फिर तारा की गुफा में धमाके करने लगता है। इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। बिंसो ने अब माया का फोन उठाना ही बंद कर दिया था, जिस कारण माया उदास रहने लगी थी। बिंसो रात होते ही तारा के घर आता और फिर पूरी रात धमाके करता। माया चाहे दिन में फोन करे फिर चाहे रात को, बिंसो किसी भी समय उसका फोन नहीं उठाता था क्योंकि उसके दिमाग में तारा बस चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब बिंसो तारा के घर आता है तो वो देखता है कि तारा अपना सामान पैक कर रही है। बिंसो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तारा बताती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तारा की बात सुनकर बिंसो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर जल्दी ही तारा के साथ चलने का फैसला कर लेता है। दोनों सामान उठाकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके सामने माया आ जाती है। दोनों को नहीं पता था कि माया अभी अभी विदेश से वापस लौटी है। माया को देखकर बिंसो ने तो हैरान होना ही था, उसके साथ साथ तारा भी बेहद हैरान थी। दरअसल तारा माया की दोस्त थी और बिंसो उनकी दोस्ती के बारे में नहीं जानता था। माया जब विदेश चली गई थी तो वो बिंसो की वफादारी चेक करना चाहती थी। उसने तारा के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी और उसी योजना के तहत तारा बिंसो की दुकान पर आई थी। वो जानबूझकर इतना तैयार होकर आई थी ताकि वो बिंसो का ध्यान खींच सके। वो बेहोश भी जानबूझकर हुई थी ताकि बिंसो उसे अपने घर ले जा सके। बिंसो का ध्यान खींचने के लिए ही वो नहाने लगी थी और उसने जानबूझकर उससे टॉवल मांगा था। इसके साथ साथ वो माया को हर बात बता भी रही थी कि बिंसो ने आज उसके साथ क्या किया। वैसे बिंसो जब उसकी गुफा में धमाके करता है तब तारा को उससे प्यार हो जाता है। वो माया को ये नहीं बताती कि बिंसो ने उसकी गुफा में धमाके किए हैं, बल्कि वो उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारा पति वफादार है। तारा को बिंसो से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। माया को अब तारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तारा पर यकीन किया था, लेकिन वो उसका यकीन तोड़कर बिंसो के साथ मजे करने लगी थी। बिंसो को जब सारी योजना का पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो माया से साफ साफ कह देता है कि तुमने मुझ पर शक किया है, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई है। इतना कहकर वो जैसे ही तारा के साथ जाने लगता है तभी वहाँ तारा का होने वाला पति रोमन भी आ जाता है। रोमन आते ही दोनों की तरफ गन कर लेता है। माया उसे गन नीचे करने को कहती है, लेकिन वो बिंसो को मारकर तारा को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो हर हाल में तारा से शादी करना चाहता था और उसे दूसरे के साथ नहीं देख सकता था। तारा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो साला उसकी बात नहीं सुनता। इसी बीच माया भी अपनी गलती मान जाती है कि उसने बिंसो के साथ ठीक नहीं किया। वो बिंसो से माफी मांगती है, लेकिन बिंसो उसे माफ नहीं करता। तारा की बार बार ना सुनकर रोमन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बिंसो को निशाने पर ले लेता है। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, माया उसे धक्का दे देती है और फिर दोनों को वहाँ से भगा देती है। रोमन जल्दी जल्दी उठकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे तब तक रोकती है जब तक दोनों वहाँ से भाग नहीं जाते। भागते भागते दोनों जल्दी ही एक झरने के पास आ गए। माया अभी भी रोमन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साला नहीं रुकता। दूसरी तरफ बिंसो और तारा झरने के पास ही छुप गए। जल्दी ही माया और रोमन भी यहाँ पहुँच गए और रोमन तारा को ढूंढने लगा। कुछ ही कोशिशों के बाद रोमन तारा को ढूंढ लेता है। वो दोनों की तरफ गणकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने धमाके करो। रोमन के हाथ में गन थी, इसलिए दोनों उसकी बात मानकर धमाके करने लगे। ये सब कुछ माया के सामने हो रहा था, इसलिए वो ये सब देखकर दुखी थी। दोनों का पानी निकलने के बाद रोमन कहता है कि मैं अब माया के साथ करूंगा। इतना कहकर वो माया के साथ शुरू हो जाता है और जैसे ही उसकी गर्मी शांत होती है तो वो बिंसो को मारकर भाग जाता है। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां पुलिस को सब बता देती है कि कैसे रोमन बिंसो को मारकर भाग गया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।